वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं। पहली एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन 5 हमने किया था। अब कोशिश करेंगे कि इस लेसन में इस एक्सरसाइज को मुकम्मल करें। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। लेट्स सी क्वेश्चन 6। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ। मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूँ मैक्सिमम के सवाल को समझिए, उसको पढ़िए और उसको समझिए। इसको करने पे मत जाइए फ़ौरन। सवाल करना आपको आ जाएगा, लेकिन अगर आपको ये समझना नहीं आया तो आप इम्तिहान में कुछ नहीं कर पाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है आपको। किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? टी प्लस 1/t की। और आपको बताया क्या गया कि व्हेन t इज इक्वल टू x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। क्या किया जाए? खुली आज़ादी है अलजेब्रा में आपको। देखिए t की वैल्यू तो आपको मालूम है, आपको इस चीज़ की वैल्यू चाहिए तो आप t की जगह तो इस वैल्यू को एज इट इज़ रख सकते हैं। 1/t को फिर 1/this लिखेंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आई विल एडवाइस यू कि आप पहले 1/t की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर आप t प्लस 1/t की वैल्यू निकाल लें। t की वैल्यू तो आपको मालूम है यहाँ पे। अब 1/t सिर्फ इस कंपोनेंट की वैल्यू ढूंढिए, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाद में आप t प्लस 1/t की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि कोई इसमें कोई फ़र्क नहीं है, हम सवाल को पार्ट्स में हल कर रहे हैं। चाहे तो एक साथ भी लिख के कर सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आप बना लेंगे उतने ही आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अक्लमंद आदमी हमेशा चीज़ों को तोड़ के छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके हर कंपोनेंट को अलग-अलग करता है, ताकि वो उसका एक्सपर्ट हो, उसमें गलती का चांस कम हो जाए। नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड 1/t। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है, मेरी चॉइस है यहाँ पे। सो आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/t। क्या होगा ये? 1 डिवाइडेड बाय t है x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। डिवाइड हो रहा है, इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह बदल गई। 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मालूम है कि उससे किसी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वैल्यू आ गई 1/t की। आपको वैल्यू किस चीज़ की मालूम करनी है? ये मैं साइड में लिख कर छोड़ दे रहा हूँ। 1/t जो है दैट इज़ इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और t की वैल्यू हमें मालूम है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? t प्लस 1/t, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन 6। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें एक सिंप्लीफाइड वैल्यू मौजूद है 1/t की। हमने सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। नाउ t प्लस 1/t, तो अब ये फ्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे सिंपली दो एक्सप्रेशंस हैं, एक t की एक्सप्रेशन है और एक 1/t की एक्सप्रेशन है, उन्हें ऐड करना है। देखिए क्या होगा? x, t की वैल्यू क्या है? x माइनस वाई प्लस, और 1/t की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई। दोनों फैक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तरीका मैं समझा चुका हूँ, मैं फिर आपको साइड में करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे करना चाहिए। ये फ्रैक्शन है, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए फ्रैक्शन क्या है? x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और हम इसको मल्टीप्लाई करने किससे जा रहे हैं? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एलसीएम से। लिखने में अगर आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? x प्लस वाई से कट जाएगा, x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आ गई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ होगी, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसके लिए भी एक डायरेक्ट फार्मूला है जो कि आप पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज के अंदर, लिहाजा मैं फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये चीज़ बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ब्रैकेट को नहीं लगा रहा हूँ इसलिए कि यहाँ प्लस का साइन है, जाने दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो फिर हमें इसको ब्रैकेट में रखना था और फिर ही हम उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सो इन दिस सिचुएशन क्या हो रहा है कि अब यहाँ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, तो टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल नहीं होंगी, न्यूमरेटर में से ही कैंसिल होंगी। ये -2xy है और ये +2xy है। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x² प्लस 2y स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर वही है। फॉर मी दिस इज द परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ऐसी कोई क़यामत नहीं आएगी इससे, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये फैक्टराइजेशन जो है ये सिंप्लीफाई का रेसिप्रोकल प्रोसेस है, उल्टा अमल है, रिवर्स है। आपको अगर सिंप्लीफाई करने को दिया गया तो आप फैक्टराइज नहीं करते, मल्टीप्लाई कर देते, चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखते हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। थ्योरी ये कहती है, लेकिन अगर आप उसको इस शक्ल तक लेके चले जाते हैं तो आप एक एक्स्ट्रा काम करेंगे जिससे आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, यहाँ इतनी बारीकी से कोई नहीं देखेगा। तो प्रोसेस बिल्कुल सही होना चाहिए, तो लिहाजा दिस इज़ द आंसर फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक ही पार्ट था क्वेश्चन नंबर 6 में। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 what it has for us now. Question 7, find the value of। बिल्कुल नया स्टेटमेंट सामने आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसके लिए एक वर्ड और भी इस्तेमाल होता है जो कि ज़्यादातर वही इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड इंग्लिश में बात कही गई है। अगर मैथमेटिकल टर्म्स की बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के लिए हमारे पास एक और लफ्ज़ भी होता है जो कि हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आपको इम्तिहान में देखने को मिले। दिस इज़ क्वेश्चन 7, उसे हम कहते हैं इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का वही मतलब है फाइंड द वैल्यू ऑफ। मतलब कुछ चीज़ आपको दी गई है, आपने उसकी वैल्यू मालूम करनी है, और वैल्यू जो होती है वो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में आती है। वैल्यू कभी भी किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की फॉर्म में नहीं आएगी। वैल्यू ऐसे आएगी जो नंबर होंगे, सिंपल कोई वैल्यू होगी, चाहे वो डेसिमल में हो या फ्रैक्शन में हो, लेकिन वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी। लोकेश है, मैं शुरू के पार्ट छोड़ रहा हूँ, कंपैरेटिवली आसान होते हैं, एंड आई एम जंपिंग इनटू अ बिट हाई डिग्री। थर्ड पार्ट पे मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है वैसे ही। सो आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू पार्ट 3 हियर, व्हिच सेज x plus y whole cube minus z square, if I could say it correctly. Yeah, and it says here x square y square plus z square। साथ में लिखा है इफ़। इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? इसका मतलब इसमें जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं आपको इनकी एक फिक्स वैल्यू दी जाएगी कोई। सो इफ़ x इज इक्वल टू 2, y is equal to -4 and z is equal to 3. Okay, now x, y और z की वैल्यू हमारे पास है। हम इस एक्सप्रेशन में x, y और z को रिप्लेस कर देंगे उनकी वैल्यूज से, तो जो भी कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद बचेगा वो
इवेलुएट हो जाएगा या उसकी वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, लेकिन याद रखिए जब भी वैल्यू को इंसर्ट करें उसे ब्रैकेट में इंसर्ट किया कीजिए। जैसे मैं इस x की जगह x की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, क्या है 2, मैं इसे ब्रैकेट में लिखूँगा, प्लस फिर है y की वैल्यू है -4। यहीं पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रैकेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ एक ब्रैकेट लगे, अब इस पर क्यूब है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह एक बड़ा ब्रैकेट इंसर्ट कर लेंगे और उस पर क्यूब लगा देंगे। नाउ माइनस z स्क्वायर, सॉरी, नाउ z की वैल्यू 3 है, ब्रैकेट में रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ये आपको आदत डालनी पड़ेगी इस तरह से स्टेटमेंट्स को लिखने की। जब भी वैल्यू इंसर्ट करें उसे ब्रैकेट में लेके जाना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट उस पर स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब हम सिंपल एक एक्सप्रेशन है न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये होगा 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बनेगा, ब्रैकेट मैंने चेंज नहीं किया है, 2 - 4 होल क्यूब एंड दिस इज 3 स्क्वायर। मैं इसको डायरेक्ट 9 लिख दे रहा हूँ, अब सिंप्लीफाई हो सकता है ये इस तरह। ये है 2 स्क्वायर इज 4, -4 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। देखिए -4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे जब -4 से, तो माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, तो स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 2, सॉरी दिस विल बी 4, मैं ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये हो गया 60, ये हो गया +9। देखिए 2 - 4 क्या बनेगा जी, 2 - 4, 2 - 4 इज -2। फिर आप -2 का जब क्यूब लेंगे, ये क्यूब है, इसका मतलब क्या है कि आपको -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये है। तो साइन क्या होगा, 2 का क्यूब निकालना तो इतना मुश्किल काम नहीं है। इट विल बी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, एंड 2 का क्यूब होता है 8, 2 × 2 इज 4 एंड 4 × 2 इज 8। तो ये चीज़ बन जाएगी -8, ये है -9 यहाँ पे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 ज़ा 64, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, 64 + 9, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम साइन नंबर है, नेगेटिव है, नेगेटिव आंसर आएगा। 8 + 9 इज -17 ओवर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे, 64 + 9 73। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, फॉर मी दिस इज़ वेरी गुड, लेकिन मुनासिब होगा कि इन साइंस को भी सिंप्लीफाई कर लें। एक्चुअली ये प्लस है तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस और प्लस को डिवाइड कर लें तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये एक ज़्यादा अच्छी शक्ल है कि जिसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन के झगड़े से आज़ाद करके पूरे के पूरे फ्रैक्शन का साइन लगा देते हैं। सो ये इसके मुकाबले में ये एक ज़्यादा रिफाइंड शक्ल है। सो आई विल एडवाइज़ यू कि अगर किसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो बेहतर है कि उसे पूरे फ्रैक्शन के साथ लगा दिया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर नज़र आता है देखने में। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी क्लियर। सिर्फ एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज़्म है, उसको समझना है, वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। शक्ल आपके सामने है, वैल्यूज़ को जब इंसर्ट करेंगे उन्हें ब्रैकेट्स में रखिए। अगर वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होंगी तो आपका एरर होने के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाएंगे। इवन एरर फिर भी हो सकता है, अगर एहतियात से काम नहीं करेंगे तो गलती फिर भी हो जाएगी और गलती का खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। सो दैट वाज पार्ट 3। अब मैं इन 4 और 5 में से कोई एक पार्ट करना चाहता हूँ। पार्ट 5 इज़ लुकिंग अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड टू मी, तो मैं इसी को कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना उठानी पड़े।
Look at here now. Part 5. It says AB square minus C over A प्लस सी डी स्क्वायर। इसमें वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, इसमें ब्रैकेट लगाए गए हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। यहाँ ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, कोई रिक्वायर्ड नहीं है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिल्कुल सेपरेट है, अलग है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन का इम्कान नहीं। मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो देयर इज़ अ सेपरेट फ्रैक्शन है, सो देयर इज यूजलेस। ये सी प्लस डी है, यहाँ पे ब्रैकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर बी माइनस डी, ए बी सी की वैल्यूज दी गई हैं, मैंने साइड में लिख देता हूँ। इफ a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to -3 and d is equal to 2। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी एक डिस्कशन की बात निकल रही है, इसलिए मैंने इस सवाल को चूज़ किया। क्या ख्याल है, इसमें वैल्यूज़ रख दें, हो जाएगा। 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। क्या ये नहीं सोचा जा सकता कि हम इनको फैक्टराइज कर लें, अगर फैक्टर्स बन सकते हैं, और उसके बाद में इन दोनों फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर लें और फिर उसमें वैल्यू इंसर्ट कर दें? ये भी एक तरीका है। इससे पिछले सवाल में मैंने जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी थी, मैंने फैक्टराइज करने की सिंप्लीफाई करने की कोशिश नहीं की। हालांकि यह सिंप्लीफाई करने को नहीं कहा गया, इवैल्यूएट वैल्यू निकालनी है, लेकिन वैल्यू निकालने का प्रोसेस तो हमारे पास हाथ में पूरा। अगर हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, एक सिंपल फ्रैक्शन आ जाए और फिर उसके बाद में हम उसकी वैल्यू निकालें, विल दैट वर्क? वी नीड टू सी दैट। क्या फैक्टर्स बनाने से हमारे लिए कोई आसानी पैदा हो जाएगी? देखिए यहाँ पे है ए बी और सी, क्या फैक्टर्स बन सकते हैं? यह है ए सी डी, फैक्टर बन सकते हैं? नहीं। ये है ए बी और डी, फैक्टर्स बन सकते हैं? नहीं। सी और डी का तो फैक्टर्स बन ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, इससे आसान हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। बेहतर इनको अलग अलग रखा जाए, तो यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, फैक्टर्स बना लीजिए, कैंसिल आउट कर लीजिए, अगर कोई फैक्टर कैंसिल हो सकता है तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट कर रहे हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे फैक्टर्स बनाने की कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही है। ए बी सी ए डी, इन चारों वैल्यूज़ को हम इंसर्ट करने जा रहे हैं। ए इज़ इक्वल टू 1, तरीका मैं बता चुका हूँ वैल्यू इंसर्ट करने का क्या है। ब्रैकेट में वैल्यू को रखते जाइए, माइनस सी इज़ -3, ए 1 प्लस सी -3, डी स्क्वायर इज़ 2 स्क्वायर। एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने ऊपर से, इसलिए कि ज़रूरत नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेपरेटेड ही है। नाउ हियर सी प्लस डी, सी है -3 प्लस डी है 2, दिस इज ए स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू बी इज 3 माइनस डी इज 2। ए बी सी डी की वैल्यूज़ हमने इसमें इंसर्ट कर दी हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, ख़ासतौर पे एक्सपोनेंट्स अगर हैं तो उन्हें 3 का स्क्वायर बन जाए, ये 1 है। अगर मैं 1 को हटा दूँ तो आपको यहाँ पे ख़ासतौर पे जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो चलिए मैं लेट मी कैरी इट फॉर वन मोर स्टेप। दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ -3 इंटू -3, आई एम कीपिंग इट एज इट इज़, दिस इज़ 1, ऐसे ही छोड़ रहा हूँ उसको, इनको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, प्लस ये है -3 और ये हो जाएगा 4। मैं सिर्फ एक्सपोनेंट्स को इस स्टेप में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो दिस इज़ -3 एंड 2, यहाँ तो कोई एक्सपोनेंट है नहीं, -3 एंड +2 आ जाएगा। 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 - 2 आ गया। नाउ लेट्स कम हियर, 9 1 ज़ 9 एंड माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ जाइए 1 प्लस माइनस, ये 3 4 ज़ 12 होगा, -12 तो ये बनेगा -12। यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा -1 अपॉन +1, सॉरी इस मल्टीप्लाई है, अभी मल्टीप्लाई की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम सिंप्लीफाई करने। ये हो जाएगा 9 + 3 12 और ये हो जाएगा
-11 मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड बाई 1, दिस विल बी -1। -1 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये एक्चुअली है -12/11, तो ये हो जाएगा 12/11। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है +12/11। Okay, simplify, just to do calculations, fractions, signs, everything has to be taken care of. Okay, my dear students, so and my colleagues, teachers, मैं समझता हूँ ये टीचर्स के लिए बहुत मुफीद होगा अगर टीचर्स इस एक्सरसाइजेस को देखते हैं तो इस तरीके को समझें कि हमें एक्सरसाइज को कैसे करना चाहिए। इस जगह पे हमारी ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 3.1 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसके बाद में मैं एक लेसन करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि फार्मूला या अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। जब उन्हें याद कर लेंगे तो फिर हम उसके बाद की एक्सरसाइज को कर पाएंगे और उनको हमें फार्मूलों की मदद से करना है। थैंक यू वेरी मच।